एक एसपी मैडम महाकुंभ मेले में ड्यूटी कर रही थी। वहीं पर उन्हें अपनी मरी हुई मां भीख मांगती हुई दिखाई दी। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य जो खोखले रिश्तेदारों की काली सोच का पर्दाफाश करती है। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से शहर में रहने वाले माँ और बेटी से। माँ का नाम था सरोज। उनकी 7 वर्ष की बेटी नेहा पढ़ाई करने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके पिता का महामारी में देहांत हो चुका था, जिसके बाद सरोज अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। लेकिन उनके परिवार में अक्सर पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद हो रहा था, क्योंकि सरोज के पति के मरने के बाद वह चाहती थी कि उनके हिस्से की जमीन उसे मिल जाए, ताकि वह अपनी बेटी नेहा का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाए, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। लेकिन नेहा के ताऊजी उसकी मां को जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देना चाहते थे। उसके पिता के मर जाने के बाद उनका ईमान डोल चुका था। वह पूरा हिस्सा खुद हड़पना चाहते थे। उनकी इंसानियत मर चुकी थी। वह सारी जमीन खुद ही प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सरोज को कुछ भी देने से मना कर दिया। इधर सरोज सिलाई मशीन का काम करती थी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रही थी। जब नेहा 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब घर वालों का कहना था कि बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगी, इसकी जल्दी से शादी करो और चूल्हा चौका सिखाओ। यह पढ़ाई लिखाई इसके आगे काम नहीं आने वाली। लेकिन सरोज यह बात जानती थी कि अब उसकी बेटी नेहा ही उसे समाज में सम्मान दिला सकती है। उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उन माँ बेटी को किसी ने नहीं पूछा। अगर नेहा एक बड़ा पद ग्रहण करे तो सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए हर हाल में सरोज ने अपनी बेटी नेहा की पढ़ाई जारी रखी। जब वह 12वीं कक्षा को अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण करी, तो अब बारी थी उसे नजदीक के शहर भेजने की, क्योंकि वहां पर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से उसे स्कॉलरशिप मिल रही थी। लेकिन फिर समाज की बेड़ियों ने नेहा को जकड़ा और गांव से बाहर जाने के लिए बहुत रोका गया। लेकिन सरोज ने सारी मुसीबत का सामना किया और अपनी बेटी को अपने दम पर शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। गांव के सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उस छोटे से गांव की कोई भी लड़की इतना आगे नहीं पहुंच पाई थी जितना नेहा पहुंचने वाली थी। इसलिए सभी गांव के लोग उसे रोकना चाहते थे। यहाँ तक कि नेहा के ताऊजी भी नहीं चाहते थे कि वह जीवन में कुछ करके दिखाए। इसी बीच अक्सर जमीन को लेकर विवाद चलता रहता था। सरोज अपने हक की मांग करती थी, लेकिन नेहा के ताऊजी कभी भी उसे थोड़ा हिस्सा भी देने को तैयार नहीं होते थे। वे उसे डरा धमका कर जलील करके घर से बाहर निकाल देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे नेहा बड़ी हो रही थी। उसे इन सब चीजों की समझ हो रही थी। वह भी अपने पिता का हक हासिल करना चाहती थी, लेकिन रिश्तों की जंजीरों ने उसे बांध रखा था। एक दिन नेहा की माँ सरोज ने उससे कहा कि 1 से 2 महीने हो गए तुम घर नहीं आई, मुझे तुमसे मिलना है। नेहा ने जवाब दिया कि अभी मेरी तैयारी चल रही है। मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, ताकि आगे चलकर एक बड़ी ऑफिसर बन जाऊं और तुम्हारा नाम रोशन करूं। सरोज नहीं चाहती थी अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत हो, इसलिए उसने सोचा कि मैं चुपचाप बस के माध्यम से शहर जाती हूँ और अचानक उसे सरप्राइज दे देती हूँ। जिसके बाद सरोज ने शहर जाने की एक बस पकड़ी और अपने मन में प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी को मिलने के लिए वह बहुत उत्सुक थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था एक ऐसी घटना उसका इंतजार कर रही है
जो इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दरअसल सरोज जी जिस बस में बैठी थी उस बस के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस बस को चलाने वाला ड्राइवर 2-3 दिन से नहीं सोया था और सामने की ओर से एलपीजी गैस से भरा एक ट्रक जा रहा था। बस ड्राइवर को बार बार नींद आ रही थी। वह कई बार झपकी ले चुका था, लेकिन अब उसकी एक गलती सभी बस यात्रियों की भयंकर मृत्यु का कारण बनी। दरअसल जब एलपीजी गैस से भरा ट्रक सड़क पर सामने जा रहा था, उसी समय बस ड्राइवर की आंख लग गई और उसने अपनी बस को एलपीजी ट्रक के अंदर ठोक दी, जिससे गैस का स्त्राव होने लगा। गैस बाहर निकल रही थी। इसी बीच एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर तक उस भयंकर धमाके की आवाज सुनाई दी। आसपास जो कारें खड़ी थी वह सब उस धमाके की चपेट में आ गए। उस समय सरोज के साथ उस बस में 40 यात्री मौजूद थे और 20 यात्री उसी समय जलकर मर चुके थे। यहाँ तक कि सरोज की हालत भी बहुत गंभीर थी। उसका 30% शरीर जल चुका था। अब समय था इस दुर्घटना के बारे में परिजनों के आने का। सरकार हर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिजन को बुला रही थी, लेकिन किसी के पास भी नेहा का नंबर नहीं था। यहाँ तक कि नेहा तो जानती भी नहीं थी कि सरोज बस के द्वारा उसे सरप्राइज देने आ रही थी। तभी नेहा के ताऊजी को सरकार की ओर से एक फोन गया, जिसमें उन्हें पता चला कि सरोज दुर्घटना वाली बस का ही शिकार हो चुकी है। अब उसमें नेहा से मिलने जा रही थी और उसकी हालत बहुत गंभीर है। जब उसके ताऊजी का पूरा परिवार सरोज की हालत देखने पहुंचा, तो वहां पर चारों ओर बहुत बुरी और गंभीर स्थिति थी। कई लोगों के बॉडी पार्ट जल चुके थे, कई लोग अपने हाथ पांव खो चुके थे। तकरीबन मरने वालों की संख्या 40 में से 25 हो चुकी थी और सरोज भी एक एम्बुलेंस में घायल अवस्था में मौजूद थी। तब उसके ताऊजी ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना को अंजाम दिया, जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आने लगेंगे। नेहा के ताऊजी ने यह सोचा कि यह तो आज नहीं तो कल वैसे ही मर जाएगी। अगर किसी तरह इसे बचा लिया गया तो फिर से यह मेरे दरवाजे पर जमीन मांगने आएगी। अगर आज किसी तरह इसे मृत घोषित कर दिया गया तो जिंदगी भर जमीन देने के नाम पर छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने सरोज को देखना तक पसंद नहीं किया और सरकार को यह हवाला दिया कि इन लोगों में हमारी जान पहचान का कोई भी इंसान नहीं है। वास्तव में चंद पैसों के लालच में उन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया था, जिसका क्या फल उन्हें आगे मिलेगा यह तो आप पूरी वीडियो देखकर ही जान पाएंगे। कुछ दिनों बाद जब नेहा अपनी मां को मिलने अपने छोटे से गांव आई, तो उसने देखा कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। अपनी मां को इधर उधर ढूंढते ढूंढते जब वह अपने ताऊजी के घर पहुंची, वहां उसे जानकारी मिली कि उसकी मां तो मर चुकी है। अचानक से इतना बड़ा झटका नेहा सहन नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने अपने रिश्तेदारों से कहा, आप इस घटना के बारे में मुझे उसी समय बता नहीं सकते थे क्या? मैं इतनी पराई हो गई हूँ? लेकिन सबका कहना था हमारे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है, हम तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरते। अब दुर्घटना को हुए तकरीबन 2 महीने बीत चुके थे। अब सरोज कहाँ थी, किस हालत में थी, किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन नेहा के ताऊजी ने उसके मन में यह डाल दिया था कि हम लोग दुर्घटना वाली जगह पर गए थे और हमने देखा कि तुम्हारी माँ पूरी तरह से जल चुकी है। वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हमने अपनापन दिखाते हुए उसका अंतिम संस्कार किया ताकि तुम्हारी माँ की आत्मा को मुक्ति मिल सके। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए, बल्कि तुम हम पर ही गुस्सा कर रही हो। अब वह थक हार चुकी थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उदास मन से और उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए भुलाकर वह फिर से शहर आ गई। अपनी माँ के ख्याल उसे परेशान कर रहे थे। मन में एक विचार आ रहा था कि काश
मैं माँ के कहने पर उस दिन अपने घर चली जाती तो शायद माँ की जान बच जाती, क्योंकि वह खुद मुझसे ही मिलने शहर आ रही थी और उसी बस में दुर्घटना का शिकार हो गई। नेहा दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में जा रही थी, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी, लेकिन तभी मयंक के रूप में उसे एक सहारा मिला जो उसके साथ पढ़ाई करता था। मयंक ने उससे कहा कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत हिम्मत वाली थी। अपने पति के जाने के बाद उन्होंने तुम्हारा अच्छा खासा ख्याल रखा। जहाँ समाज ने चाहा कि तुम पढ़ाई ना करो, वहाँ पर तुम्हें पढ़ने के लिए उन्होंने सिलाई का काम किया, अपनी खुशियों को मार दिया, लेकिन तुम्हारी खुशियों को कभी मरने नहीं दिया। खुद फटे हुए कपड़े पहन लिए, लेकिन तुम्हारे लिए नए वस्त्र लाई। उसी को तो माँ कहते हैं। क्या तुम उस माँ का एक सपना पूरा नहीं करोगी? तुम्हारी माँ चाहती थी तुम बड़ी ऑफिसर बनो। आज भले ही तुम अपनी माँ को नहीं देख पाई, अंतिम समय में उनके साथ नहीं रह पाई, लेकिन अगर तुम उनका सपना पूरा करोगी तो आज जहाँ पर भी वह मौजूद है, वह तुम्हें आशीर्वाद जरूर देगी। तुम्हें वर्दी में देखकर बहुत खुश होगी। मयंक की उत्साह बढ़ाने वाली इन बातों से नेहा के अंदर फिर से चिंगारी उठी। वह समझ चुकी थी कि अब जिंदगी में उसे क्या करना है। उसे उसका सपना पूरा करना है, अपनी माँ का सपना पूरा करना है। वह यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने लगी। वह रात दिन एक करके पढ़ाई लिखाई कर रही थी। कभी कभी मन में पुरानी यादें आती थी जो उसे भटकाती थी, लेकिन उसका लक्ष्य अब बहुत मजबूत था। वह किसी भी हाल में नहीं झुकने वाली थी। वह कुछ बड़ा करने वाली थी। उसने हर संभव प्रयास किया और यूपीएससी एग्जाम को हर हाल में पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत करी। और जब यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आया तो पूरे देश भर में उसने काफी अच्छी रैंक हासिल करी। वह मात्र 1 साल से पढ़ाई कर रही थी, फिर भी उसने यूपीएससी एग्जाम को पार कर लिया था, जो उसके दृढ़ निश्चय और जबरदस्त हौसले का ही परिणाम था। अपनी रैंक के आधार पर नेहा को एसपी पद सौंपा गया। अब उसके पास पावर थी, गाड़ी थी, उसके पास वह सब कुछ था जो उसे समाज में सम्मान दिला सकता था, लेकिन कमी थी एक माँ की जो उस दुर्घटना में मर चुकी थी। उसे अपने रिश्तेदारों पर तरस आता था। उन्होंने बचपन में जो कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने उसकी माँ का सही समय पर अंतिम संस्कार किया। उसके मन को यह बात हमेशा तसल्ली देती थी। अब उसे उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र में एसपी पद पर नियुक्त किया गया था। काफ़ी अच्छा काम वह अपने एरिया में कर रही थी, अपराध को मिटा रही थी और ख़ास तौर पर नारी शक्ति के लिए लड़ रही थी, जिससे पूरे शहर में नेहा का नाम गूंज रहा था। अब इधर प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने वाला था। क्योंकि करोड़ों लोग इस महाकुंभ में शामिल होने वाले थे, तो ड्यूटी पर बहुत सारे पुलिस कर्मियों को बुलाया गया, क्योंकि भीड़ को संभालना था, अपराध को रोकना था, कुछ गलत लोगों का पर्दाफाश करना था, जिसके लिए पूरी दुनिया से काबिल पुलिस वाले बुलाए गए, जिसमें नेहा का नाम भी शामिल था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इस महाकुंभ में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नेहा को जब प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए भेजा गया तो वह बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वह अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाती थी। साथ ही साथ जब वह महाकुंभ पहुंची तो उसने कई फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश किया, क्योंकि नेहा नहीं चाहती थी एक गलत साधु की वजह से लोग बाकी साधुओं पर भी विश्वास करना बंद कर दें। इसलिए सबसे पहले उसने फर्जी बाबाओं का भंडाफोड़ किया और भीड़ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। तकरीबन 1 सप्ताह तक वह अपनी ड्यूटी अदा कर चुकी थी। एक दिन जब वह महाकुंभ में ड्यूटी कर रही थी, तभी उसे एक वृद्ध महिला भीख मांगते हुए दिखाई दी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर यह कौन है, लेकिन उसे देखकर पता नहीं क्यों अपनापन सा महसूस हो रहा था। उस बूढ़ी औरत का आधा चेहरा जला हुआ था, उसका शरीर बहुत दुबला पतला था, मानो कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। तब नेहा को उसकी स्थिति पर दया आ गई और सोचने लगी कि मैं इसकी कुछ मदद कर देती हूँ। नेहा ने अपने पर्स में से पैसे निकाले और उस बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, यह पैसे अपने पास रख लो। लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नज़र नेहा पर पड़ी, वह बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ सरोज हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हारा पता लगाने की बहुत कोशिश करी। यह बात सुनकर नेहा कुछ देर के लिए हैरत रह गई। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी उसने महसूस किया कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सरोज है। उसके होश उड़ गए अपनी माँ को महाकुंभ मेले में जीवित देखकर, भीख मांगते देखकर। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी माँ तो मर चुकी थी। आखिर वह इस महाकुंभ में जीवित कैसे थी? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। सबसे पहले उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, माँ, तुम जिंदा हो? मैंने तो सुना था तुम बस हादसे में मर गई। मैं तब से तुम्हें मृत मान रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम जिंदा हो। मुझे माफ़ कर दो। उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कोने में बैठाकर पानी पिलाया। अपनी माँ की ऐसी स्थिति देखकर उसे बहुत दया आई, लेकिन कुछ देर बाद उसकी माँ ने जो सच्चाई नेहा को बताई, उसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। सरोज ने बताया, उस दिन मैं शहर जाने वाली बस में तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन अचानक बीच रास्ते में हमारी बस एक एलपीजी गैस वाले ट्रक के साथ टकरा गई और भयंकर अग्नि विस्फोट हो गया, जिसमें कई लोग मर गए। मैं भी 30% जल चुकी थी और मेरी हालत बहुत गंभीर थी। रिश्तेदारों को भी बुलाया गया, तुम्हारे ताऊजी को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं और यह बयान दे दिया कि मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। जिसके बाद मुझे लावारिस मानकर सरकार ने एक सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज करवाया। तकरीबन 1 माह के पश्चात मैं सही हुई, लेकिन मैं उस समय किस अस्पताल में थी, किस शहर में थी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। साथ ही साथ उस हादसे में मेरे सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिस वजह से मैं अपनी यादाश्त भी खो चुकी थी। मैं इधर उधर भटक रही थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरा कोई अपना नहीं था। तब कुछ लोगों ने मुझे उस शहर के एक वृद्ध आश्रम छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं वहां से भी भाग आई और आज इस प्रयागराज महाकुंभ में भिखारन के रूप में भीख मांग रही हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे अपना सारा पुराना समय याद आ गया। मेरी बेटी, तुम्हें देखकर मेरी यादाश्त वापस आ गई। तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। अभी एसपी मैडम को बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके ताऊजी ने जो उसे कहा था कि उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार किया, वास्तव में वह बात झूठी थी। वह केवल इसके बाद उसने अपनी माँ को नहला धुलाकर अपने साथ सरकारी जीप में बिठाया। उसी समय छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंची और वहां पर अपने ताऊजी को 2 थप्पड़ मारकर नेहा ने उन्हें धूल चटा दी। अपनी माँ को सामने पेश किया और कहा कि तुम तो कह रहे थे कि मेरी माँ मर चुकी है, हमने खुद उसका अंतिम संस्कार किया है, तो यह औरत कौन है? जब सभी लोगों ने सरोज को सही सलामत देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि सरोज बच जाएगी। जिसके बाद सबके सामने यह सच्चाई आई कि नेहा के ताऊजी जमीन हड़पना चाहते थे। जमीन का एक भी कतरा सरोज को ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने यह घटिया चाल चली थी।
जो वास्तव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। जिसके बाद नेहा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माँ को उसका हक दिलाने के लिए सबसे बड़ा वकील किया। उसके पास पावर थी, एसपी का पद था। उसने अपने बलबूते पर केस जीता और 30 लाख की संपत्ति उसके ताऊजी को मजबूरन नेहा की मां को देनी पड़ी, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनी और एक बार फिर से उनके अच्छे दिन आ गए। इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।